नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लॉकडाउन में बंद पड़ी कई कंपनियों ने मजदूरों का रोका वेतन, परेशान मजदूरों ने किया प्रदर्शन। तितिरबिला की झाड़ियों में मिला नवजात, सरायकेला पुलिस ने भिजवाया एमजीएम। और जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। खबरें अब विस्तार से। दलमा में तबीयत बिगड़ने के बाद हुई रंभावती हथनी की मौत के बाद वन विभाग ने हथनी का रविवार को अंतिम संस्कार किया। दलमा की पालतू हथनी का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे दफना दिया गया। वन कर्मियों ने उसे श्रद्धांजलि दी। दलमा के रेंज अफसर दिनेश चंद्रा ने बताया कि रंभावती से वन कर्मियों को बेहद लगाव हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद वन कर्मी काफी दुखी थे। वहीं वरीयता पशु चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने रंभावती का सैंपल लिया ताकि मौत के कारण का पता लगाया जा सके। और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि इनको बचाया जा सके। सलाइन भी करवाया, इंजेक्शन भी दिलवाया, लेकिन उम्र का कोई ये नहीं है। उनकी बराबर उनके स्वास्थ्य की जांच भी हम लोग कराते रहे। पिछले ही दिनों ये धनबाद वन प्रमंडल द्वारा रिकवर करके भेजे गए। तो इनको मैंने पूरी अच्छी तरह से रखा, इलाज करवाया, क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण, जैसा कि डॉक्टर लोगों का भी कहना है कि इसकी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है कि उम्र अधिक हो जाने के कारण ही इसका डेथ हुआ। सर मेरे 3 हाथी में से एक चला गया, मात्र 2 बचे हैं। तो कामना करते हैं ईश्वर से कि दोनों स्वस्थ रहें। कोई खास लेट नहीं हुआ है, आजकल जान रहे हैं कि। और वहीं डीसी कार्यालय परिसर में कोरोना योद्धा की तस्वीर लगाई गई है। ये कोरोना योद्धाओं का संदेश दे रहे हैं। कोरोना योद्धा की तस्वीर लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं जोजो बेड़ा सीमेंट कंपनी की ओर से हाथ साफ करने के लिए छोटी पानी टंकी बैठाई गई है। यहां पर पहुंचने वालों को हाथ धोने के बाद अंदर प्रवेश मिलता है। क्या खबर थोड़ा सा मैडम उधर। उधर छोटा गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिक कंपनी के कामगारों का 3 महीने से वेतन बंद है। मामला डीसी तक पहुंचा। इधर मामले के संबंध में जदयू नेता अजय कुमार ने बताया, छोटा गोविंदपुर स्थित 2 कंपनियों के कामगारों का 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण कामगारों के सामने गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा, मामला डीएलसी के संज्ञान में दिया गया है। जदयू नेता ने चेतावनी दी है, यदि जल्द बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो पार्टी आंदोलन करेगी। आज हम लोगों के पास एक मज़दूरों का एक समूह जो न्यूवोगो कंपनी के हैं, स्टील स्ट्रिप्स कंपनी के हैं, ऐसे एक समूह जिनको तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन में, जिन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समूह हमारे पास मदद को लेकर आए थे, जिन्हें कंपनियां केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी वेतन नहीं दे पा रही हैं या नहीं दे रही हैं। ऐसी कंपनियों को कि वो वेतन दे, ऐसे उनके कंपनी के अधिकारियों से भी और डीएलसी ऑफिस में भी हम लोगों ने बात करके कोशिश की है कि दें,
और लेकिन अभी तक इनको वेतन नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द वेतन मिले, अन्यथा हम लोग मजदूरों हित में आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। अजय कुमार। साथ ही आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 6 महीने से विकलांगों को विकलांगता पेंशन का भुगतान बंद है। लॉकडाउन में विकलांग कठिन परिस्थिति से जूझने को मजबूर है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 6 महीने से विकलांगों को विकलांगता पेंशन नहीं मिला है। पेंशन नहीं मिलने के कारण विकलांग दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। इधर विकलांगता पेंशन का जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उषा यादव सोमवार को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से मिलकर जल्द विकलांगता पेंशन भुगतान करने की मांग की। उषा यादव के अनुसार जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने विकलांगता पेंशन 2 सप्ताह में भुगतान कराने के प्रयास करने का आश्वासन दिया है। हम आए थे आज कल्याण विभाग में पता करने के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वी सिंहभूम में एक भी विकलांग लोग को 6 माह से पैसा नहीं मिल रहा है और सारे लोग आ कर के बोल रहे हैं कि मैडम पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें। और दवा खरीदने के लिए भी वो लोग के पास में 1 रुपया नहीं है। हम समाज विभाग में आकर के यहाँ पता किए और ऑफिसर लोग से बात किए कि सर क्या हुआ, आज तक से विकलांग लोग को 1 रुपया नहीं मिला, वो लोग कैसे अपना भरण पोषण करेगा। तो यहाँ से हमको आश्वासन दिया गया कि मैडम ठीक है, 2 सप्ताह और टाइम लीजिए, हम लोग पूरा कोशिश में लगे हैं कि वो लोग को पैसा जहाँ तक मिल जाएगा। और अभी लॉकडाउन है, इसको लेकर के अभी बहुत फिलहाल जनता एकदम बेहाल है। इधर मानगो गोल चक्कर पर सोमवार को पुलिस ने सख्ती बरती। उठक बैठक और डांट फटकार के बाद सभी को छोड़ा गया। सोमवार को मानगो चौक पर पुलिस ने सख्ती बरती। पैदल घूमने वाले युवकों को उठक बैठक कराने के बाद डांट फटकार लगाकर छोड़ा गया, जबकि बगैर पास के बाइक चालकों को घर वापस लौटा दिया गया। मानगो थाने के एसआई उदय प्रसाद ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। क्या हम लोग लगातार मांगो चौक पर चेकिंग कर रहे हैं और बिना हेलमेट वाले को फाइन भी काटा जा रहा है और बेवजह जो आते जाते हैं उनको वापस बुला दिया जाता है और डबल सवारी जो आते हैं वो अपना अस्पताल का कागज़ दिखाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। जो नहीं दिखाते हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, जाने नहीं दे रहे। और क्या क्या चेकिंग कार वगैरह? हाँ, 4 चक्का भी कार हो रहा है। काला शीशा जिसमें रहता है उसको फाइन काटा जाता है और उसको खाली करा दिया जाता है काला शीशा। आपका नाम क्या हुआ आपका? साथ ही आपको बता दें, धतकेड़ी सोनार लाइन में पुराने विवाद को लेकर एक युवक के सर पर वार कर घायल कर दिया गया। ऐसे रखिए ना हाथ में। स्थानीय निवासी मोहम्मद तौफीक अहमद को सर पर वार कर गंभीर रूप खाना में कैसे हो रहा है? उसको छोड़ कौन है आपका बेटा है? इसके साथ क्या हुआ, इससे नाल मांग रहा था तो ये लोग बच्चा लोग बोला कि हम लोग नहीं देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। जब बोला कि नहीं देंगे तो बोला ठीक है। तो हाँ तब एक उस परसों दिन हुआ तो उस मैटर ख़त्म हो गया। तो हम लोग सोचे कि थम गया वाला मैटर। अब दूसरा दिन आया, एक बैग चापड़ से मार दिया। कौन? सैफी है, लल्लू का बेटा सैफी। कहाँ रहता है वो रहता है टीओपी धतकेड़ी थाना के सामने में, मतलब क्वार्टर में। क्यों क्या चीज़ का इंक्वायरी मांग रहा है? पैसा मांग रहा है कि हमको पैसा दो, पैसा चाहिए उसको। किस लिए? हर किसी के लिए बच्चा लोग से नाल मांग रहा है, वो गुंडागर्दी करेगा। दोस्ती यारी है कुछ? दोस्ती यारी किसी से कुछ नहीं है।
कहाँ पे मारा है इसको? सुनार दुकान के पास मारा, सुनार दुकान के पास। क्या कर रहा था वो? वहाँ बैठा हुआ था। इधर लॉकडाउन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से गरीबों के बीच राशन बांटे जा रहे हैं। युवा कांग्रेस के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों के बीच रोजाना राशन बांटे जा रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पूर्वी सिंहभूम जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा लगातार भूखों को राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जो गरीब और असहाय लोग हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते हैं, उनको लज्जा लगती है कि अपने मांगने में उनको शर्म महसूस होता है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग राशन बांट रहे हैं। जैसे आज के हमारे किट में है 5 किलो आटा, 7 किलो चावल, 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो चना दाल और 1 किलो चना और तेल और प्याज और आलू दे रहे हैं, तो ताकि जीने के भर एक जीवन यापन के लिए खा सके और उसको खाकर जीवित रह सके। यही हमारा मकसद है और हमारा मकसद है कि जमशेदपुर का कोई भी। इधर सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत राजनगर रोड पर स्थित तितिरबिला गांव में रविवार रात एक नवजात शिशु के झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। पास से गुजर रहे एक साइकिल सवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोग काफी संख्या में वहां पहुंच गए। गांव में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इसी बीच किसी ने सरायकेला थाने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ स्वास्थ्य महकमे की टीम भी मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे अपने साथ ले आई और जांच की तो बच्चे को स्वस्थ पाया। शुरुआती देखभाल के बाद उसे रात को ही जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, ताकि और ठीक से बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की जा सके। पुल के पास नवजात शिशु मिला है, तो उस बच्चे को हम लोग सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे और उस संबंध में उस बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा। उसके बाद कल बाल कल्याण समिति के पास प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद उचित कार्रवाई। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेस, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH-33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन,
इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग जेसीबी, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। लॉकडाउन में बनारस में फंसे एक ही परिवार के 21 लोग बस से जमशेदपुर पहुंचे। पार्टी चेक पोस्ट पर रोककर सभी को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। बताया जाता है आजाद नगर रोड नंबर 1 के एक ही परिवार के 21 लोग 11 मार्च को शादी में भाग लेने बनारस गए थे। लॉकडाउन के कारण सभी लोग बनारस में फंसे थे। रविवार की रात में सभी लोग बस से जमशेदपुर पहुंचे। पार्टी चेक पोस्ट पर सभी को रोककर आजाद नगर सासा मार्केट स्थित लॉज में होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। रजिया सुल्तान ने शादी में जाने के बाद लॉकडाउन में फंस जाने की जानकारी दी। वहीं मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने बताया, जांच के बाद नेगेटिव पाए जाने पर सभी को घर भेज दिया जाएगा। तो पहले चले गए थे लड़की का घर बोल के, हम गए थे यहाँ से 11 तारीख को, हम लोग गए थे 15 तारीख को, यहाँ से आधा आदमी 15 तारीख को गए थे। 16 हम लोग रहते हैं रोड नंबर 1C आजाद नगर इकबाल गार्डन फ्लैट में। कितने लोग गए थे आप लोग? मेरे घर का फैमिली थे। कितने होंगे टोटल? मेरी बहू है, हम हैं, मेरी देवरानी है, 2 भतीजी है, टोटल कितने देवर लोग? है। कितना आदमी बताए हम? 35 लोग बताए। 21 आदमी सब गए हैं, लेकिन सब अलग अलग फैमिली के हैं। हम लोग सब एक साथ गए थे, एक साथ आ रहे हैं। और आज आप लोग आए हैं? आज हम लोग सबको यहाँ पर कौन ठहराया? क्या यहाँ पर ही ठहराया गया आप लोग को? हाँ यहाँ ठहरा, गाड़ी यहाँ रोका गया था ना? यहाँ रोका गया पुलिस के द्वारा? जी, पुलिस। उसके बाद यहाँ पर आप लोग किया गया सब? और वहीं जोजो बेड़ा कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। बिहार के बांका जिले के प्रवासी मजदूर जोजो बेड़ा सीमेंट प्लांट में काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण काम बंद है। वह लोग अपने घर लौट रहे थे। प्रशासन ने घर जाने से रोक दिया। अभी प्रवासी मजदूर बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी में रह रहे हैं। काम बंद हो जाने के कारण इन प्रवासी मजदूरों के समक्ष खाने की समस्या हो गई है। इधर बिहार एडवेंचर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर प्रताप सिंह राठौर ने इन प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय में गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने कहा, पूरी उम्मीद है जिला प्रशासन इन प्रवासी मजदूरों की समस्या का रास्ता निकालेगी। डीसी को दिमाग खड़ा हो ना। प्रवासी मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो भागलपुर के रहने वाले हैं, जोजो बेड़ा सीमेंट प्लांट में काम करते हैं और वो कैरेज कॉलोनी में अभी रह रहे हैं। उनको ना खाने की मुहैया, ना राशन मुहैया किया जा रहा है, ना प्रशासन की तरफ से कुछ मदद किया जा रहा है। आज हम डीसी साहब से वही ज्ञापन सौंपने आए हैं, डीसी साहब को बात करने आए हैं कि इन मजदूरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इतनी कड़ी धूप में वो कड़ी मेहनत करके अपना रोजी रोटी का काम करते हैं, बाहर से आकर के शहर में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूर वर्ग को ज़्यादा इतना रुलाना नहीं चाहिए और यही हम लोग डीसी साहब से आज मांग करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्री कंपनी के 87 मजदूरों को प्रबंधन ने काम से निकाल दिया है। इसे लेकर मजदूरों ने सोमवार को कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। गम्हरिया के ऊषा मोड़ स्थित आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निकाले गए 87 मजदूर वर्ष 2001 से
कंपनी में कार्यरत हैं। मजदूरों को निकाल दिए जाने के बाद इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि सरकार का आदेश है कि कोई भी लॉकडाउन में मजदूर को काम से नहीं निकाल सकता। ऐसी स्थिति में आशीर्वाद कंपनी मजदूरों को काम से कैसे निकाल सकती है, यह सोचने वाली बात है। इधर मजदूरों ने अप्रैल माह के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। पीएफ हम लोग मांगे हैं, ना हॉलीडे छुट्टी का पैसा मांगे हैं। आज तक ना मजदूर दिवस का पैसा दिया है, ना कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। लेकिन लॉकडाउन के चलते हम लोगों का मांग है कि कम से कम अप्रैल का तो पैसा दे दे। और अभी मालिक बोल रहा है कि नहीं देंगे, तुम लोग जितना दूर करने सकता है करो, लेकिन पैसा नहीं देंगे। मेरा कंपनी बंद हो गया है, हम अभी 1-2 साल नहीं चलाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इतना लेबर 87 लेबर है हम लोग। कंपनी जो बंद होने का क्या सूचना आप लोगों को मिला है या कोई नोटिस? सूचना नहीं दिया है। नोटिस हम लोगों को जिस दिन पेमेंट दिया गया 21 मार्च को, उस दिन बोला कि और कंपनी को भूल जाओ, बंद हो गया है। तो अभी उस दिन से हम लोग अपने सबको फ़ोन कर करके बुला रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या ये जिला को कुछ सूचना दी है? जिला उद्योग? हाँ, सीओ साहब से जाके बात की है। वहीं जमशेदपुर अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन शुरू किए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जहां एक तरफ सरकार फीस माफी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल सभी बच्चों के पेरेंट्स को फीस के लिए नोटिस भेज रही है। ऐसे में स्कूल की मनमानी पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। वहीं अभिभावक संघ ने मांग की है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद है, साथ ही जितने दिनों तक स्कूल बंद है उतने दिनों का स्कूल फीस माफ करें। बहुत दिक्कत है। ठीक है भाई, आदेश कीजिए, हम आए थे बात कर रहे हैं। जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों में नामांकन बीपीएल बच्चों की नामांकन प्रक्रिया चल रही थी पूर्व में, लेकिन अचानक लॉकडाउन घोषित होने के बाद नामांकन प्रक्रिया रुक गई और अब तक रुकी हुई है, काफ़ी समय हो चुका है। अब जबकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो हम उपायुक्त महोदय से मांग करने आए थे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तय संख्या में अभिभावकों को बुलाकर बच्चों का नामांकन शुरू कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है नामांकन पाने से तो सक्षम ही रहेंगे। इसके अलावा जो देरी होगी तो बच्चों को किताब मिलने में काफ़ी परेशानी होगी, बुक सेलर द्वारा जो है उन्हें उपलब्ध कराने में आनाकानी किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग आए थे मांग कर। उधर सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के पास स्थित मां तारा मंदिर में चोरी करने घुसे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना रविवार तड़के 5:30 बजे की है। पकड़ा गया आरोपी नंदू लोहार छायानगर दुर्गा मंदिर के पास का रहने वाला है, जबकि फरार हुए उसका साथी रोहित राय भी छायानगर में ही रहता है। पुलिस ने इस मामले में मंदिर के पुजारी भुइयाडी ह्यूम पाइप निवासी संतु चक्रवर्ती के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी नंदू लोहार को जेल भेज दिया। इसके पास से पुलिस ने मंदिर से चुराए गए पीतल की 6 थाली, लोहे का दान पेटी, पंचमुखी दीपक, तांबे के चम्मच, कांसे की घंटी व अन्य सामान बरामद किया है। पूजा का जो सामान है पीतल का, थाली लिए दिया और सबको मोड़ के बोरा में भर के वो मतलब निकल ही रहता कि हम लोग सब देखें मिल के यहाँ जो मंदिर में पूजा करने आते हैं भक्त सब, और दान पेटी भी तोड़ दिया था। आगे का मेन गेट का भी ताला तोड़ के अंदर घुस के तो हम लोग जैसे निकला तो हम लोग उसको रंगे हाथ हम लोग पकड़े हैं और थाना में सूचना दिए और सूचना देने के बाद थाने ला के उसको लेके किए हैं। पहले भी चोरी हुआ था 25-30 हज़ार का रट जो मंदिर निर्माण हो रहा था, और
शिव जी का, तो जो रड रखा हुआ था 25-30 हज़ार का रड बेचे हुआ था, जिसमें हम लोग थाना में लिखित FIR किए थे अज्ञात के खिलाफ में। आज चोर पकड़ाया रंगे हाथ चोरी करते हुए। हाँ थाना, और क्या ये कोई बगल बस्ती का ही लड़का है, और एक चोर पकड़ा गया है और एक चोर फरारी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में बंद पड़ी कई कंपनियों ने मजदूरों का रोका वेतन, परेशान मजदूरों ने किया प्रदर्शन। तितिरबिला की झाड़ियों में मिला नवजात, सरायकेला पुलिस ने भिजवाया MGM। और जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।